नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है और बैठक में संगठन की मजबूती, आगामी चुनावी रणनीति और प्रदेश के राजनीतिक मुद्दों पर मंथन होगा। लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही बयानबाजी अब तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज इसे संगठन को मजबूत करने की कवायद बता रहे हैं, तो बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। आखिर क्यों बैठक पर हो रही है सियासत, इसी विषय पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक, छत्तीसगढ़ में हुई राजनीति तेज। दिल्ली की बैठक से संगठन को मजबूती का दावा। बीजेपी बोली कांग्रेस अस्तित्व बचाने का कर रही प्रयास। दीपक बैज बोले सरकार के खिलाफ नाराजगी को ले जाएंगे जनता के बीच। अजय चंद्राकर बोले कांग्रेस अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की बैठक पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि बैठक में संगठन विस्तार, जन आंदोलन की रूपरेखा और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का दावा है कि कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और जनता के मुद्दों पर लगातार संघर्ष कर रही है। ये रूटीन का बैठक है और जो संगठन में अभी तक काम हुई है, जो एआईसीसी ने टास्क दिया, जो पीसीसी ने काम किया और संगठन मजबूती के लिए जो काम हुए, उसको लेकर समीक्षा बैठक है। तो इस समीक्षा बैठक में हम लोग पूरे डिटेल से बात रखेंगे और निश्चित रूप से पार्टी की जो आगामी रणनीति है उस पर भी चर्चा होगी, सरकार की फेलियर नीतियों की भी चर्चा होगी और आने वाले समय में हमारा आलाकमान जो मार्गदर्शन दे, निश्चित रूप से पार्टी की मजबूती के लिए हम आने वाला समय में और काम करेंगे। बैठक को लेकर कांग्रेस के इस दावे पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। वरिष्ठ बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने कहा है कि कांग्रेस की राजनीतिक प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। उनका आरोप है कि दीपक बैज संगठन नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक जमीन और कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर वो कुल मिला के दीपक बैज जी जान बचाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। डूबता हुआ आदमी जो हाथ पैर फेंकता है ना, वो स्थिति दीपक बैज की। दिल्ली में होने वाली इस बैठक से कांग्रेस को संगठनात्मक मजबूती और राजनीतिक दिशा मिलने की उम्मीद है, लेकिन बीजेपी पहले ही इसकी उपयोगिता पर सवाल खड़े कर रही है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि बैठक से निकलने वाली रणनीति छत्तीसगढ़ की राजनीति में कितना असर छोड़ती है। बीएसटीवी के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी। आज इसी विषय पर करने की चर्चा। हमारे साथ में दो बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, मैं उन्हें से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से वात्सल्य मूर्ति जी जुड़े हैं। वात्सल्य जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में जाने माने वरिष्ठ पत्रकार कौशल सोनबेर साहब जुड़े हैं। साथ ही हमारे साथ में चर्चा में सौरभ साहू जी भी शामिल हुए हैं। सौरभ जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले वात्सल्य जी, आप ही के पास में आते हैं। दिल्ली में आपके भी नेता जाते हैं, बैठक करते हैं, रणनीति तैयार करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता जब दिल्ली जाते हैं तो क्यों भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाती है? समीक्षा बैठक हो गया है, संगठन सृजन, आत्म मंथन, कार्यशालाएं, देखिए ये सारी चीजें अच्छी है और मैं कहूंगा हर पार्टी में होना ही चाहिए, होता भी है, भारतीय जनता पार्टी भी करती है। मगर जब हम बात कांग्रेस की करते हैं ना, तो ऐसे अनेकों उदाहरण, सैकड़ों उदाहरण मैं आपको छत्तीसगढ़ से भी दे सकता हूँ, राष्ट्रीय कांग्रेस से भी दे सकता हूँ, जहां कहीं ना कहीं कांग्रेस ही ये प्रूफ कर देती है कि ये चीजें जो है कांग्रेस में प्रासंगिकता रखती ही नहीं है। कांग्रेस में अगर आपको आगे बढ़ना है तो दो सबसे जो जरूरी चीजें हैं वो है, सबसे पहला पैसा और दूसरा है आप कितना ब्लैकमेल कर सकते हैं। आज से 5 साल पहले कांग्रेस सरकार को 2.5 साल हुआ था, क्या हुआ था आप बताइए? टीएस बाबा जेंटलमैन आदमी सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग में पीछे रह गए थे। भूपेश बघेल जी ने पूरी परेड करवा दी थी ना वहां पर, दोनों ने पैसा बराबर दिया, मगर कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी ब्लैकमेलिंग में परेड करवाने में आगे रह गए। और सब भारतीय जनता पार्टी को क्या सवाल है? देखिए, जब ये कोई भी पूछता है ना कि भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है, क्या सवाल है, देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कोई प्राइवेट नहीं वात्सल्य मूर्ति जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ये कहती है कि उनके पास में कई सारे मुद्दे हैं, सरकार के खिलाफ में किस तरह से जनता के पास जाना है उसको लेकर एक रणनीति तैयार की जा रही है। 2028 में जब चुनाव होगा तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कई सारी अनियमितताएं रही, गड़बड़ी रही, उसको लेकर के वो जनता के बीच में जाने वाली है। रोहित जी, यही बात इन्होंने संगठन सृजन में भी कही थी
पर संगठन सृजन में इनके जो जिला अध्यक्ष के दावेदार थे, वहां पर नहीं आरोप लगाया कि नहीं कि पैसे लिए जा रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए। अभी जो युवा कांग्रेस 7 करोड़ की बात निकली कि नहीं युवा कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, जब इनकी वो थी क्या नाम है जो अभी प्रभारी थी कुमारी शैलजा का ऑडियो बेलतरा विधानसभा का वायरल हुआ था कि नहीं, 4 करोड़ मांग रही थी उस ऑडियो में कुमारी शैलजा, 4 करोड़। तो देखिए ये सारी चीजें अच्छी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, संगठन हो, उत्साह हो, आनंद हो या कलाएं हो, ये सारी चीजें अच्छी है। कांग्रेस में ऑफ द डे जो सबसे ज्यादा कांग्रेस में जो काम आता है वो है आप कितना ऊपर अपने आला कमान को पैसा पहुंचा रहे हैं। और अभी ये जो दिल्ली में बैठक चल रही है, इसकी समीक्षा का जो मेन मुद्दा है वो या तो पैसा है या आप कितने अच्छे से समय आने पर ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं, जैसे कर्नाटका में हुआ जो टीएस बाबा नहीं कर पाए छत्तीसगढ़ में। तो ये है। तो देखिए तो जनता भी सवाल उठाएगी, भारतीय जनता पार्टी भी उठाएगी, मीडिया भी। ठीक है साहब, आप बताएं, पार्टी को बचाने की कोशिश की जा रही है, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है? अगर देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी आपने देखा अभी छत्तीसगढ़ में जिला अध्यक्षों की भी ट्रेनिंग हुई, तो उसका भी मूल स्वरूप वही था कि संगठन को किस तरीके से मजबूती देना है। प्रदेश से फेलियर है रोहित जी रूप से इस कार्य में लगातार जो कांग्रेस पार्टी है मुझे लगता है कि सफल हो रही है। और प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे तो हम जनता से लगातार संवाद कर रहे हैं। आप बिजली बिल के मुद्दे पर देख लीजिए, जितना तो अभी विपक्ष नहीं बोल रही है इस मुद्दे पर, उससे ज्यादा आपको जनता की प्रतिक्रिया जो है वो देखने को मिल रही है और वो लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के अनेकों मुद्दे हैं रोहित जी जिनके ऊपर जो है वो बात होनी है और वहां पर समीक्षा होनी है और किस तरीके से इसको आगे मजबूती से उठाया जाए प्रदेश के अंदर, उस पर बात होनी है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। और भाजपा के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है रोहित जी, आप देखिएगा, क्योंकि देश और प्रदेश में पूरी तरीके से इनकी जो सरकार है वो हिली हुई है। इनको समझ आ नहीं रहा है कि किस तरीके से सरकार चलाई जाए और किस तरीके से जो है वो आगे आने वाले समय को संभाला जाए। इस वजह से इनके पेट में हमेशा ही दर्द रहता है। ठीक है, कौशल स्वर्णवीर साहब, आप किस तरह से देखते हैं दीपक बैज के दिल्ली दौरे को? रोहित जी देखिए, निश्चित तौर पर दीपक बैज जी का 3 साल का कार्यकाल हो चुका और कार्यकारिणी अभी मुझे लगता है कि पूरी नहीं हो पाई है। और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो संगठनात्मक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं, क्योंकि सभी पार्टियों में इस तरह की बैठक होती है और दिल्ली दरबार में मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों का मुख्य जो है वो दिल्ली ही है। तो कहीं न कहीं जब दिल्ली कोई जाता है, कोई नेता जाता है, किसी पार्टी के जो प्रमुख नेता जाते हैं, तो कहीं चर्चा का विषय बनता ही है कि आखिर क्या होने जा रहा है। निश्चित तौर पर आज की जो बैठक हो रही है उसमें सीएलपी भी है और दीपक बैज भी है। तो कहीं कहीं जो कांग्रेस की जो आगामी रणनीति है और पीछे जो उनके द्वारा जो किए गए कार्य है उसको लेकर बात हो सकती है। भविष्य में किस तरह की रणनीति बनाई जानी चाहिए, क्योंकि अब मुश्किल से 2 से 2.5 साल का समय चुनाव को बच गया और क्या दीपक बैज को अभी कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि निश्चित तौर पर निकाल पहले कहा जाता था कि 3 साल का होगा, लेकिन जिस तरह से पूर्व में एक जब जयपुर में अधिवेशन होता था उसमें कहा जाता कि उनका जो कार्यकाल 5 साल तक कर दिया जाए। लेकिन चर्चा इस बात की भी आम रहती है कि 3 साल पूरा होने के बाद अध्यक्ष बदलने की चर्चा बहुत तेजी से चलती है। आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में दीपक बैज के कार्यकाल को एक्सटेंड किया जाएगा? देखिए अभी चूंकि फिलहाल कोई ऐसी न शिकायत है उनके खिलाफ, न ऐसी कोई चीजें हैं। लगातार जिस तरह से आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसके बाद से लगातार जिस तरह से वो आंदोलन, तो मुझे ऐसा लगता है अभी उचित न समय है कि उनको हटाया जाए। मुझे लगता है उनको एक्सटेंड दिया जाएगा, क्योंकि समय अभी काफी है चुनाव में। और चुनाव की दृष्टि से जिस तरह से आप देखेंगे उन्होंने जो प्रदेश का लगभग दौरा किया है, तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्टी आला कमान है उस पर भरोसा जता रही है, क्योंकि आदिवासी चेहरे और आदिवासी समाज से आते हैं और अपनी बात रखने में काफी माहिर। आप देखेंगे जब धारा प्रवाह बोलते भी हैं और बहुत सारी चीजों पर वो अपनी राय भी रखते हैं। और जिस तरह से अभी देखेंगे जो पार्टी के बीच जो अलग अलग धड़ों में नेताओं के बंटने की जो बात आती है उसमें ये सभी नेताओं का सामंजस्य बिठाने की कोशिश भी लगातार दीपक बैज की ओर से की जा रही है, ताकि जो भी प्रकार का महत्वाकांक्षा का क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर भी हमने देखा था कई सीनियर जो नेता हैं वो भी खुलेआम अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर कर चुके हैं कि वो पीसीसी चीफ बनना चाहते हैं। बिल्कुल सही कि लगभग 1.5 महीने पहले तक लगातार इस तरह की चीजें सोशल मीडिया में वायरल भी हो रही थी, बयानबाजी का दौर भी चल रहा था। लेकिन जिनका चेहरा सामने आया उनकी ओर से ये कहा गया कि अध्यक्ष का जो
कैंडिडेट है वो पार्टी आलाकमान तय करती है। तो मुझे लगता है कहीं कहीं से ऊपर से उनको ये फीडबैक मिला होगा कि अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो आप अपनी चीजों को वापस रखिए। तो जिस तरह के आप देखेंगे सोशल मीडिया में जो चीजें चलती है और उसके बाद जब लोग बैक फुट पर आते हैं तो कहीं कहीं समझने का अवसर मिल जाता है कि अभी इस तरह की परिस्थितियां अभी निर्मित नहीं हुई कि किसी नेता को बदला जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष चूंकि विधानसभा के भीतर वो मामला रखते हैं और प्रदेश अध्यक्ष जो विधानसभा के भीतर जनता के बीच लोगों के आपसी तालमेल बिठाते हैं, तो मुझे लगता है कहीं कहीं दोनों के बीच में ये सामंजस्य बिठाने की कोशिश होगी। सत्ता को कैसे घेरना है, सरकार को कैसे घेरना है, सदन के भीतर और सदन के बाहर, इसी को लेकर मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। ये तो शाम तक पता चलेगा कि इस पे आखिर किस तरह की चीजें, किस तरह के जो तथ्य हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। ठीक है वात्सल जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है और कांग्रेस पार्टी के पास में कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के वो जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी। तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी रणनीति तैयार कर रही है, किस तरह से जनता के बीच में आप जाने वाले हैं? देखिए रोहित जी, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है वो मैं बाद में देता हूं, पहले आपके पहले सवाल का मैं जवाब देता हूं। देखिए, समीक्षा बैठक दीपक बैज जी के कार्यकाल में, दीपक बैज जी की लीडरशिप में छत्तीसगढ़ में लगभग कांग्रेस सारे चुनाव हार गई, चाहे वो निगम का चुनाव हो, चाहे वो जनपद चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो। तो अगर इस तरीके की समीक्षा बैठकें वाकई में प्रासंगिक होती तो दीपक बैज जी का कार्यकाल तो कब का इनकी छुट्टी हो जानी चाहिए थी, पर नहीं हुई। और सेम गोज विद राहुल गांधी जी। आज कांग्रेस का जो हाल है वो तो गांधी परिवार के ही कारण है कहीं ना कहीं, तो गांधी परिवार की भी बहुत पहले छुट्टी हो जानी चाहिए थी। तो इस तरीके की इसीलिए हम कहते हैं कि इस तरीके की समीक्षा बैठक सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है जब हम बात कांग्रेस की करते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की किस तरीके से तैयारी करती है। मोदी जी ने एक बार कहा था, हम चुनावी मोड में नहीं होते हैं, हम इमोशनल मोड में होते हैं। हम 365 दिन 24 घंटे इमोशनल मोड में रहते हैं रोहित जी। हमारा एक एक जो बूथ है और एक एक राष्ट्रीय लेवल के का नेता है वो साल में 100 से ज्यादा कार्यक्रम करता है जमीनी स्तर के। जमीनी स्तर, हर कार्यक्रम का एक बूथ का भी प्रभारी हमारा तय होता है, दिल्ली में भी एक उस कार्यक्रम का प्रभारी तय होता है। तो ये हमें अलग से चुनाव की कोई रणनीति बनाने की या तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारे संस्कार में, ये हमारी दिनचर्या है। आज मैं टीवी डिबेट में बैठा हूं तो मैं 4 और काम कर रहा हूं, तो ये हमारे दिनचर्या है। और हमारी समीक्षा बैठक के लिए हमें दिल्ली नहीं जाना पड़ता। समीक्षा बैठक तो हमारी आप ही देखे होंगे, हम डिबेट करते हैं, हर महीने चलती है ये चीजें, हर महीने रेगुलर चलती है। तो हमारे संस्कार में है, दिनचर्या में है। तो इसीलिए कहा जाता है, जब आप कांग्रेस की बात करें, जब भाजपा की बात करें, मैंने कहा ना, कांग्रेस में 2 चीजें मैटर करती है। ये समीक्षा, ये संगठन सृजन, ये सारी चीजें बाद में आती है। पहले 2 चीजें आती है, मैंने आपको बता दी। ठीक है साहब, साहू जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि आप भले कितनी भी समीक्षा कर लें लेकिन अंत में निकलता उससे कुछ भी नहीं है। देखिए रोहित जी, मुझे लगता है कि जनता के मुद्दे उठाना और जमीनी स्तर पर जो सत्ता पक्ष को है उसको उसके कर्तव्यों की याद दिलाना, ये बहुत अलग मुद्दा है। एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाना एक अलग मुद्दा है, और जो चुनाव जीतना है वो अलग मुद्दा है। क्योंकि चुनाव जीतने की जहां तक बात आती है तो फिर हमको बहुत सारी चीजों पे बात करना चाहिए। फिर वो एसआईआर किस तरीके से हुआ, इलेक्शन कमीशन की क्या भूमिका रही, ये सारी बातों पे बात होनी चाहिए। तो अब इन्हीं बातों को लेकर के दीपक बैज गए क्या दिल्ली में? 2028 में कौन से बहाने देने, एसआईआर या फिर उसके बाद चुनाव आयोग? देखिए, बहाने कुछ नहीं है रोहित जी, ये तो तथ्य है, और जिस दिन तथ्य प्रूफ हो जाएगा उस दिन सारी बातें मुझे लगता है कि सामने आ जाएगी। लेकिन आज जो ज्वलंत मुद्दे हैं, अगर देश में भी आप देखेंगे तो जो नीट पेपर के एग्जाम लीक हो जाते हैं वो किस तरीके से रुकेंगे, किस तरीके से जो फेयर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बिठाया जाएगा एजुकेशन सिस्टम में, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रदेश के अंदर अगर देखें आप तो किसान, महिला, बिजली बिल, ये सारे मुद्दे हैं। तो हमारी रणनीति उन सब बातों पर बन रही है। और हमारी जब संगठन की जो बैठक होती है रोहित जी, तो इस तरीके की नहीं होती कि जो मैन पार्ट में नाच गाना होता रहता है और पूरे के पूरे सरकारी फंड का दुरुपयोग कर दिया जाता है अपने संगठन की बैठक और समीक्षा बैठक के नाम पे नाच गाना करके। तो इस तरीके की बात हमारे यहाँ होती है। आप देख लीजिए कि किस तरीके से आज बीजेपी जो है वो अपने संगठन को बचाने का कार्य करे, क्योंकि इनके यहाँ तो सामूहिक इस्तीफों का दौर चालू हो गया है। आदिवासियों की ये बात करते हैं, रवि भगत जी का इन्होंने क्या हाल किया और उनकी जगह किस तरीके से
किस व्यक्ति को बिठाया हुआ है जो जिसके मुझे लगता है नैतिक मूल्य ही कहाँ है, उसके ऊपर ऑलरेडी कितने जो है वो आरोप है। ठीक है, कौशल सुबेर साहब के पास में चलते हैं। कौशल जी, विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि उनके पास में मुद्दे ढेर सारे हैं और जनता में नाराजगी भी है। फिर कैसे ऐसे संभव हो जाता है कि जब भी मतदान हो रहा होता है तो विपक्ष को वोट नहीं मिलता है? फिर वो आरोप लगाते हैं कि ईवीएम हैक कर लिया जाता है या फिर चुनाव आयोग की तरफ से पारदर्शिता नहीं बरती जाती है, जिसका फायदा सत्ता पक्ष को या फिर भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। निश्चित तौर पर रोहित जी, कांग्रेस में यही बड़ी कमी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जनता तक सीधे पहुंच नहीं पाते हैं और उनको ये इस दिशा में सोचना होगा कि आखिर कहाँ कमी रह जाती है कि जनता का भरोसा वो नहीं जीत पा रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत सारे मुद्दे अभी भी जमीनी स्तर पर चल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन कितने जो लोग हैं, जो आम जनता जिसमें राजनीतिक दल के लोग शामिल हैं, वो कितने उनके साथ होकर जा रही है, उस दिशा में सोचना होगा। क्योंकि ज्वलंत मुद्दे हैं, हर कोई महंगाई से पीड़ित, हर किसी का बिजली बिल ज्यादा आ रहा है। यदि जनता कांग्रेस के साथ जा रही है तो मुझे लगता है अच्छी बात है। लेकिन और कौशल जी, जंतर मंतर पर भी हमने देख लिया ना कि जनता के बीच में, लोगों के बीच में नाराजगी है, लेकिन किसी राजनीतिक दल को उसका फायदा मिले ये नजर नहीं आता। निश्चित तौर पर वही कह रहा हूं कि जो चीजें हैं अभी आप देखेंगे, सभी लोग मुखर होकर आप बिजली ज्यादा रहा तो आदमी अपना वीडियो बनाता पोस्ट कर देता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो व्यक्ति खुद से करने लगा है। इसका सबसे बड़ा प्रोटेस्ट आप दिल्ली में देख चुके हैं, वहां पर जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई। मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दल के नेता है, जिनके लिए चुनाव में जाना रहता है, उनको इस दिशा में सोचना होगा कि पीपुल उनसे कैसे करें, तो लोगों तक वो कैसे पहुंचे, उनके मुद्दों को ऐसे किस तरह से वो लोगों के बीच लेकर जाए ताकि भविष्य में है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरह से लोग खड़े होते हैं वैसे कांग्रेस के साथ क्यों नहीं खड़े होते। उनको इस दिशा में भी सोचना चाहिए। लगातार मुद्दों पर काम कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी रोज देख रहे हैं, लेकिन उसमें पब्लिक कितने उनके साथ जा रही है ये भी देखना बड़ी बात होगी। ठीक है, वात्सल्य मूर्ति जी, कांग्रेस पार्टी के पास में मुद्दे ढेर सारे हैं जिसको लेकर वो आपको, सरकार को घेरेगी, लेकिन उनका साफ तौर पे ये कहना है कि आखिर चुनाव में जब आप जाते हैं तो आपको सीधे तौर पे चुनाव आयोग का समर्थन मिल जाता है, जिसकी वजह से आप चुनाव जीत जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कैसे जीते? रोहित जी, आपने कहा कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस के पास मुद्दे बहुत सारे हैं। देखिए, मैं कहता हूं किसी भी जिम्मेदार विपक्ष के पास कभी भी मुद्दों की कमी नहीं होती, होनी ही नहीं चाहिए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने नीट का मुद्दा बताया। देखिए, नीट वाजिब तौर पर एक जमीन से जुड़ा, जनता से जुड़ा इमोशनल मुद्दा था, ये बात मैं मानता हूं। मगर सोनम वांगचुक जी की वाइफ ने क्या कहा, हम सभी ने सुना ना। उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि जब मेरे पति भूख हड़ताल में थे तब आप थाईलैंड घूम रहे थे और आज आकर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आज जनता अगर नीट के विरोध प्रदर्शन से एसोसिएट करती है तो वो या तो सीजेपी को, बच्चों को, सोनम वांगचुक को करती है, कांग्रेस पार्टी को नहीं करती है। तो नीट तो कभी कांग्रेस पार्टी का मुद्दा था ही नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इनका मुद्दा क्या है? घर घर तिरंगा क्यों लगा रहे हैं? ये बीजेपी की राजनीति है। वंदे मातरम क्यों गाने को कह रहे हैं? ये बीजेपी की राजनीति है। ये इनके मुद्दे हैं। नक्सलवाद क्यों खत्म कर रहे हैं? ये जल जंगल जमीन बेच देंगे अदानी को। ये इनके जमीन से जुड़े मुद्दे हैं जिससे जनता कभी एसोसिएट नहीं कर पाती। यही कौशल जी ने भी कहा। अब आपका दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल यही था, आपने कुछ दूसरा भी सवाल पूछा था। जी, दूसरा सवाल यही था कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप यह लगता है कि चुनाव आयोग का आपके ऊपर में मेहरबानी बहुत ज्यादा है, तो कैसे ऐसे में चुनाव जीतेंगे कांग्रेस पार्टी? जी। अब कांग्रेस पार्टी के साथ दिक्कत क्या है? कांग्रेस पार्टी ये सारे मुद्दे सड़क पर, चौक चौराहे पर उठाती है। अभी इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया हमारे छत्तीसगढ़ में, पर बिजली बिल का मुद्दा सदन ने उठाया क्या? पूछिए कांग्रेस के प्रवक्ता से, बिजली बिल का मुद्दा ये कहां उठा रहे हैं सौरभ जी? टीवी डिबेट में आकर या चौक चौराहे पर बैठकर? तो भाई, अगर आप चौक में मुद्दे उठाएंगे, जनता ने आपको चूज किया है, वो वोट किया है ताकि आप जनता के मुद्दे सदन में उठाए। पर राहुल गांधी कहते हैं नहीं, सदन में हम वॉकआउट करेंगे, हम नारे लगाएंगे, वॉकआउट करेंगे, सदन चलने नहीं देंगे। मुद्दे हम कहां उठाएंगे? सड़क में। तो भाई, सौरभ जी, जनता से क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं? यहाँ पर वात्सल्य मूर्ति जी भी टिप्स दे रहे हैं कि किस तरह से जनता से कनेक्ट करना है कांग्रेस पार्टी को।
देखिए, मुझे लगता है कि पहले तो वात्सल्य मूर्ति जी अपनी पार्टी संभाले। हम निश्चित रूप से जनता से कनेक्ट कर पा रहे हैं रोहित जी, और आज आप छत्तीसगढ़ में देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कौन सा चश्मा पहन करके देख रही है छत्तीसगढ़ की स्थिति। लगातार यहां पर जो है वो जनता इनके ऊपर सवाल उठा रही है। बिजली बिल के मुद्दे की मैंने बात कही, लगातार जो डीएड के अभ्यार्थी है वो सड़कों पे हैं पिछले 200 दिनों से। आप देख लीजिए कि जो बिजली के रीडर हैं वो कर्मचारी तो लगातार रोहित जी सभी लोग जो है वो बीजेपी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और निश्चित रूप से हम कनेक्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उसी कनेक्ट करने की दिशा में और संगठन को और मजबूती देने की दिशा में हम लगातार जो है वो समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, और किस तरीके से कनेक्ट किया जाए उस पर आगे की और प्रभावी रणनीति पे काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कहते हैं कि किस तरीके से जो है हम चुनाव आयोग के ऊपर नहीं, देखिए जवाब बिल्कुल सिंपल है। जनता अपेक्षा करती है कि कांग्रेस और कांग्रेस के जो भी पदाधिकारी हैं वो जनता के मुद्दे सदन में उठाएं। मगर बस वही मुझे कहना है और कुछ नहीं। सदन में ये बिजली बिल कह रहे हैं, मगर सदन में 5 दिन का सदन चला, एक दिन भी ये जो है वो डिस्कस करने के लिए सदन में जो है वो अनुमति नहीं देते हैं। चाहे लोकसभा की भी बात होगी रोहित जी, और चाहे विधानसभा की भी बात हो, ये चर्चा से भागते हैं हमेशा। बिजली बिल की बात निकाली क्या आपने, कर्मचारियों की बात निकाली क्या? ये सारे मुद्दे आप कब निकालते हैं सौरभ जी? आप देखिए, ये सारे मुद्दे आप चौक में बैठकर अविश्वास प्रस्ताव में 36 पॉइंट दिए गए हैं, आप उसमें बिजली बिल का मुद्दा नहीं है कि आप देख लीजिए। सदन का सदुपयोग करें। एसआईआर का मुद्दा आप चौक चौराहे पर निकालते हैं। राहुल गांधी जी ने क्या कहा था रोहित जी? कितनी शर्मनाक बात कही थी। राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। ठीक है, वात्सल्य जी, एक बार कौशल जी के पास में चलते हैं। कौशल जी, 36 मुद्दे यदि विपक्ष के पास में है तो उन 36 मुद्दों को लेकर सड़क पर कांग्रेस पार्टी उतनी मजबूत क्यों नहीं नजर आती? रोहित जी, निश्चित तौर पर बहुत सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने विश्वास प्रस्ताव दिया था, चर्चा भी उसमें हुई थी, लेकिन जिस बात सदन के भीतर और सड़क बात होती तो निश्चित तौर पर जब आप सदन मुझे लगता है कि इस तरह से कांग्रेस अभी प्रयास में लगी है कि लेकर जिस तरह से धरातल पर उतरने की कोशिश में, उसमें यदि सफल हो जाए तो मुझे लगता है काफी अच्छी बात होगी। लेकिन जिस तरह से पब्लिक उनके साथ, क्योंकि आप देखते हैं जब प्रदर्शन की बात आती है तो कांग्रेस के जो नेता या जनप्रतिनिधि के कार्यकर्ता वो ज्यादा दिखते हैं। आज यदि जब जनता उनके साथ खड़ी होगी तो मुझे लगता है कि उनको लगेगा कि वो जो काम कर रहे हैं उसमें सफल हो रहे हैं, क्योंकि आप जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं और जनता आपके साथ खड़ी होने में जब तक सफल नहीं होगी, जब उसके सफल नहीं कर पाएंगे, तब तक मुझे लगता है आपके राजनीतिक दल होने के नाते आपको ये बड़ी चुनौती है कि आप कैसे उनको अपनी ओर करें। मुझे लगता है इस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल, और नजर भी इसी बात पर होगी कि आखिर कौन सी रणनीति बनती है, किस तरह से जनता के मुद्दों को कांग्रेस पार्टी आगे उठाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया वात्सल्य मूर्ति जी, सौरभ साहू जी और कौशल सोनबेर साहब, आप तीनों का ही हमारे साथ में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, दिल्ली दौरे पर हैं पीसीसी चीफ दीपक बैज, लेकिन सवाल यही है कि आखिर दिल्ली दौरे के बाद में कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत होगी, जनता से जुड़े मुद्दों को किस तरह से कांग्रेस पार्टी आगे बुलाने वाली है, उठाने वाली है, सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत होगी, इसी पर आज हम कर रहे चर्चा। और सियासत भी अब देखिए प्रदेश में इसको लेकर के खूब हो रही है, और नजर भी इस बात पर होगी कि आखिर दिल्ली दौरे से कांग्रेस पार्टी के लिए क्या निकल कर आता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।